भरतपुर के मथुरा बाईपास रोड पर शुक्रवार रात को सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रैक्टर पलट गया और ट्रेलर की चपेट में आकर बगल से गुजर रहे 3 बाइक सवार समेत 5 लोग ट्रेलर के नीचे दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ट्रेलर के नीचे दबे 2 और लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। इन दोनों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि सीमेंट का ट्रेलर पलट गया था और जिसके नीचे बाइक सवार दब गए। आपको ये भी बता दें कि हादसे में 3 जनों की मौत हो गई है, जबकि दबे हुए 2 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया है। और हादसे की सूचना पाकर सेवर और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे और 4 अलग अलग क्रेनों की मदद से ट्रेलर के नीचे 3 घायलों को बाहर निकाला और तीनों की मौत हो गई है। अन्य घायलों को निकालने के लिए सेना और पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और मौके पर 4 क्रेनों की मदद से 3 घायलों को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि नीचे दबे सोनू बोबी समेत 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि ट्रेलर चालक का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। बीकानेर में कोरोना के चलते पूरे 1.5 साल तक प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था बाधित रही है और अब धीरे धीरे सरकार की ओर से मिली छूट के बाद गाइडलाइंस के मुताबिक सोमवार से ही स्कूल अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सरकार की अनुमति के बाद स्कूलों को 100% क्षमता के साथ संचालित करने का आदेश जारी किया है और इसको लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एसओपी भी जारी कर दी है। शिक्षा निर्देशक कानाराम ने भी शुक्रवार को एसओपी जारी करने के साथ ही प्री प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा 1 से 12 के कक्षा शिक्षण के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप करने के निर्देश दिए हैं। जारी की गई एसओपी के मुताबिक प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल, उत्सव आयोजन कोविड-19 के व्यवहार की शर्त की पालना पर कर सकेंगे और इसके लिए भी विद्यालय में विद्यार्थी लंच अपने कक्ष में ही करेंगे और परस्पर इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। मिड डे मील योजना में गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश अलग से जारी किए गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टिगत पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी पानी लाने को लेकर प्रेरित करने के साथ ही एक दूसरे की बोतल में पानी न पीने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको एंट्री ना देने के लिए भी कहा गया है। गाइडलाइन में विद्यालय में संचालित कैंटीन को भी आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक और क्लासरूम और फैकल्टी रूम में भी कुर्सियां और रेलिंग जैसे स्थानों पर लगातार सैनिटाइज करने का भी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर की कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने ही वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंग के सरगना संजय योगी और खरीदार दिलीप गुज्जर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गैंग में शामिल वाहन चुराने वाले 2 बाल उपचारियों को भी निरुद्ध कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से चुराए गए 8 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर और आसपास के जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन चुराने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिसमें अन्य वारदात का भी खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं एडिशनल एसीपी क्राइम सुलेश चौधरी का जानकारी ये भी दी है उन्होंने कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने मुखबिर तंत्र के सूचना पर एकत्रित करने के बाद वाहन चुराने वाली गैंग के सरगना संजय योगी को गिरफ्तार किया है और इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी के वाहन खरीदने वाले दिलीप गुज्जर और गैंग में शामिल विजय मीणा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने यह भी निशानदेही पर चुराए गए 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं और साथ ही 2 बाल उपचारियों को निरुद्ध कर दिया गया है। गैंग का सरगना संजय योगी 9वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है और आपको ये भी बता दें कि पूर्व में अंबानी में भी फल बेचने का काम किया करता था और आरोपी ने गैंग में 2 बाल उपचारियों को शामिल किया और 2 पहिया वाहन चुराने की वारदात को अंजाम देने लगा। गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर संजय योगी ने जयपुर के अलावा दौसा, अलवर और करौली में 2 पहिया वाहन चुराना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही चुराए गए वाहनों की दिलीप गुज्जर को प्रति वाहन 2 से 6 हजार रुपए बेचने शुरू कर दिया था।